बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितने क्वेश्चन हैं आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे और यूनिट 1 भी आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएगा। ये आपके पास क्या है, KPK बोर्ड जो फर्स्ट ईयर का मैथ है वो आपके पास, ठीक है। आपको कह रहे हैं आपने इसको सॉल्व करना है, सिंपल आपने सिंप्लीफाई करनी है, ठीक है। आपके पास ये डिटर्मिनेंट गिवन है, हम इसको लिख लेते हैं 3860 3862 3861। इसके ऊपर ऑपरेशन भी आप कर सकते हैं, ऑपरेशन करके अगर सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 3860, डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। आपने 3863 नाइन्थ में भी पढ़ा हुआ है, दरमियान में माइनस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 3862 3863 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3860 मल्टीप्लाई 3863, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14911180, ठीक है। वैसे अगर आप इसको ऑपरेशन करके करें तो इसको इन 1 वगैरह बना लें, ठीक है, या फिर ये इसको इसमें से माइनस करें तो ये आपके पास इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, तो वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। इतनी लंबी वैल्यू आपके पास नहीं आएगी। नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हो, उन्होंने नहीं बोला हुआ कि आपकी मर्जी जिस तरह करें। 3862 मल्टीप्लाई 3863, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14918906। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 14911180 माइनस 14918906। अच्छा, यहाँ पर आपने जब 6 को इसके साथ किया, 2 को इधर 2 है, ठीक है, मैंने 3 लिख दी है, नहीं बल्कि 60 इसके साथ 386321 है, इधर 1 है, ठीक है। इसको अब दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं। आपके पास क्या है 3862 को मल्टीप्लाई करेंगे 3861 के साथ, मैंने गलती से 3 लिख दिया था, आपके पास आ जाएगा 14911182 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, आप बल्कि डायरेक्ट देख सकते हैं 149 3 टाइम्स 80 और 82 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो -2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इसके ऊपर ऑपरेशन करके भी कर सकते हैं, तो इस तरह भी कर सकते हैं। इसका आपके पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है 81 82 83 84 85 86 87 88 89, ठीक है। अब आपकी मर्जी, इसके ऊपर भी आप ऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट ओपन कर दें। मेरे ख्याल में आप डायरेक्ट ओपन कर दें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, ठीक है। हम इसको रो 1 से एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। 81 को आपने वैसे ही रख देना है, अंदर आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है, मतलब उसकी रो और कॉलम छोड़ दें तो आपके पास 85 86 88 89 आ जाएगा। उसके बाद माइनस आपके पास होता है 82 आ जाएगा, ठीक है। 82 है, अब इसकी रो भी छोड़ दें और कॉलम भी छोड़ दें तो आपके पास 84 87 86 और 89 रह जाएगा। फिर प्लस आपके पास 83 है, इसकी रो और कॉलम छोड़ दें तो आपके पास 84 87 86 नहीं 85 और 88 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी रो और कॉलम छोड़िए, अंदर वाले रह गए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 81 है, ठीक है। 85 को 89 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 85 मल्टीप्लाई बाय 89, तो आपके पास कितना आ गया 7565, दरमियान में माइनस 85 को 86 से मल्टीप्लाई करते हैं, 85 मल्टीप्लाई बाय 86, तो आपके पास कितना आ जाएगा 7310 आ जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट पे जाते हैं, 82 है, 84 को 89 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 84 मल्टीप्लाई बाय 89, तो आपके पास 7476 आ जाएगा, दरमियान में माइनस आ जाएगा, 87 को 86 से मल्टीप्लाई करना है, 87 मल्टीप्लाई 86, तो कितना आ जाएगा 7482 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम प्लस लिख लेते हैं, 83 लिखते हैं। अब आपने 84 को 88 से मल्टीप्लाई करना है, 84 मल्टीप्लाई बाय 88, तो हमारे पास आ जाएगा 7392
2, दरमियान में माइनस 87 को 85 से, 87 को 85 से करेंगे तो आपके पास 7395 आ जाएगा। ठीक है, 81 इन दोनों को आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या है 7565 माइनस 7310, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 255 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 82, अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, 7476 माइनस 7482, 7476 माइनस 7482, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम प्लस 83 लिख लेते हैं। ठीक है, 7392 माइनस 7392 माइनस 7395, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, यहाँ से ज़रा देखें 88, क्योंकि इन सारों की कम वैल्यूज आई हैं, इसकी ज़्यादा आ रही है। 88 मल्टीप्लाई 86 किया तो 7568 आएगा। ठीक है, इसको फिर कर लेते हैं। 7565 माइनस 7568, तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 81 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आ जाएगा -243, क्योंकि साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस 82 मल्टीप्लाई बाय 6, तो कितना आ जाएगा 492 प्लस माइनस माइनस, और 83 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आ जाएगा 249 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को हम एक ही जगह लिख लेते हैं। -243 प्लस 492 माइनस 249, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। तो यही आपके पास इसका क्या है आंसर है। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं है, सिर्फ आपने इनको सॉल्व करना है। जी, इसका क्वेश्चन नंबर 8 है 2.2, क्वेश्चन नंबर 8 यूनिट 2 का। ठीक है, इसकी सबसे पहले हमने क्या लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। ठीक है, आप लिख सकते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है 1 + x x y 1 + y z और 1 + j आ जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, ऑपरेशन करने। ऑपरेशन करने के बाद जाहिर है जब इस तरह की वैल्यू, इसका मतलब आपने इस डिटरमिनेंट को ओपन करना है। अगर आप डायरेक्ट ओपन कर देते हैं तो ये फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्यों उसमें वैल्यू आएंगी, फॉर्मूले अप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर में वैल्यूज आएंगी। तो इससे पहले हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, और इसको सिंप्लीफाई करें कैसे करेंगे, हम इसके ऊपर रो या कॉलम ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी, ये जो फर्स्ट वाला है इस तरह सिर्फ 1 होना चाहिए, एक्सिस के साथ से ख़त्म कर देना है। हम इसको कैसे ख़त्म करेंगे, इसके ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे R1 माइनस R2 कर देते हैं। अगर आप देखें R1 माइनस R2 करें, R1 आपके पास क्या है 1 + x है। ठीक है, दरमियान में ये वाला माइनस आ जाएगा, और R2 क्या x है, x से कैंसिल, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ये वाला ऑपरेशन कर देते हैं। सबसे पहले ये ऑपरेशन करते हैं, ये खत्म हो जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद R1 के y माइनस R2 के आपके पास, बल्कि यूं कर लेते हैं, इधर साइड पे कर देते हैं। R1 आपके यूं लिखे ना, R1 माइनस R2, R1 आपके पास क्या है y, दरमियान में ये वाला माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट आपको लगानी पड़ेगी क्योंकि दरमियान फिर R2 लिखना है। R2 आपके पास क्या 1 + y आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -1 माइनस y से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास -1 रह जाएगा। ये सॉरी मैंने इधर लिख दिया है, ये -1 इधर आ जाएगा। z में से z को माइनस करेंगे तो ये तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, और वैल्यूज हम वैसे ही लिख लेते हैं, x 1 + y z x y 1 + z। अब हम एक और काम करते हैं, इसको भी 0 बना देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूं तो ये भी 0 आ जाएगा। हम यहाँ पर ऑपरेशन लिखते हैं R2 माइनस R3 लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला वैसे ही रखना है, x - x 0 1
प्लस वाई और माइनस वाई, वाई वाई से कैंसिल, तो सिर्फ क्या रह जाएगा 1, जेड जेड से कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैसे कैंसिल होगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। आप ये देखें R2 है ना, R2 आपके पास क्या है, Z है, फिर दरम्यान में माइनस लगेगा, R3 है, R3 आपके पास क्या है 1 प्लस Z है, ठीक है। जब आप इसको ब्रैकेट को हटाओगे तो यूं आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा -1 रह जाएगा। ये जो लास्ट वाली रो है इसको आपने वैसे ही रख देनी है। अब इसमें से कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि हम लोग के पास कोई जीरो बन जाए। हम क्या करते हैं कि इसको अब ओपन कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, R1 से एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। R1 से एक्सपेंड कर देते हैं। 1 इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो ये अंदर वाले आ जाएंगे, 1 y -1 1 प्लस Z। फिर उसके बाद आपको पता है माइनस होता है, लेकिन ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो हम इसको प्लस ही लिख देते हैं। इसकी रो और कॉलम छोड़ दें तो आपके पास 0x -1 1 प्लस Z आ जाएगा। उसके बाद +0 आपके पास आ जाएगा, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास 0x 1 और y आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 को 1 प्लस Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस Z ही आ जाएगा। ये वाला माइनस और जो डिटर्मिनेंट का माइनस है वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा। 1 वैसी 0 को जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगी, और ये वाला माइनस और डिटर्मिनेंट का माइनस मिला के 1 हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा। अब आपको पता है बाहर 0, अंदर आप बेशक जितना सॉल्व करें, लेकिन वो जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अब 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को z से करेंगे z, 1 को y से करेंगे y, इस 1 को x से करेंगे तो x आ जाएगा। इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, पहले y1 लिखते हैं, फिर x लिखते हैं, फिर y लिख लेते हैं और फिर z लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपके पास राइट हैंड साइड यही थी, एंड पे आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपको पता है जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है ज्यादातर पेपर्स में आते होते हैं। जी, इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको हम प्रूव करेंगे कि ये आपके पास किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की इक्वल है। इसको अगर आप डायरेक्ट ओपन कर देंगे, मतलब डिटर्मिनेंट को ओपन कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे रो 1 से, तो फिर ये आपके पास क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने पहले सबसे क्या करना है, इसके ऊपर रो ऑपरेशन करने हैं, ठीक है। अब रो ऑपरेशन आपके पास कैसे होगा, हम क्या करते हैं, ये जो देखें ये दो क्यू सेम है और ये दोनों पी सेम है, हम कोशिश करते हैं इन दोनों को कम से कम 0 बना दें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, R2 को माइनस कर देते हैं R1 से, ठीक है, या फिर बल्कि हम इसको ऊपर वाले को 0 बना देते हैं, ठीक है। R1 को माइनस कर देते हैं R2 से, ठीक है। ये ऑपरेशन हम बाद में करते हैं, पहले ये वाला 0 बना देते हैं। R1 तो क्या आ जाएगा, x माइनस पी आ जाएगा, ठीक है। इसको किया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, p माइनस एक्स आ जाएगा, और ये q माइनस क्यू करेंगे तो 0 आ जाएगा। और दूसरे पे भी हम ये इस पे आप ऑपरेशन कर दिए, एक इस पे, इसको भी 0 बना देते हैं, ठीक है। इसका हम लिख लेते हैं R3 माइनस R2, p माइनस पी करेंगे तो 0 आ जाएगा, p माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x माइनस क्यू आ जाएगा, x माइनस क्यू, और ये जो दरमियान में आपके पास p x q, इसको आपने वैसे ही रख देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये दो 0 हो गए। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को, अब देखें x माइनस पी है ये तो ठीक है, इसको हम अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है। x माइनस पी इसको अरेंज करके लिखेंगे तो माइनस एक्स प्लस पी आ जाएगा, 0 p x q वैसे ही लिख ला, 0 p माइनस एक्स, इसको भी बल्कि अरेंज करके चले बाद में लिख लेते क्योंकि यहाँ से हम कॉमन नहीं ले रहे, फिलहाल इधर कॉमन आ ही नहीं रहा। x माइनस पी आपने वैसे ही लिख देना है, इसमें से आपने x माइनस पी है, इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो x माइनस पी आ जाएगा, ये 0 वैसे ही रखते हैं, p x q 0 p माइनस एक्स और x माइनस क्यू आ जाएगा। अब इन दोनों में आपके पास x माइनस पी कॉमन है, तो आप x माइनस पी को बाहर ले लें, अंदर जो वैल्यूज रहेगी आप वो लिख लें। इधर क्या रह जाएगा, 1, इधर -1, यहाँ पर 0, p x q 0 p माइनस एक्स और x माइनस क्यू आ जाएगा, ठीक है। हम अगर इसके ऊपर एक और ऑपरेशन करते, यहाँ पर भी x माइनस क्यू लेकर आते तो वो भी कॉमन ले लेते, लेकिन चलिए अब आया नहीं है, अब हम इसको खुद ही कोई सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। x माइनस पी हमने वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, फर्स्ट वाले से करते हैं एक्सपेंड, ठीक है, रो 1 से एक्सपेंड कर देते हैं। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फर्स्ट रो कॉलम छोड़ेंगे तो ये अंदर वाली वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा,
एक्स पी माइनस एक्स क्यू एक्स माइनस क्यू। उसके बाद माइनस एक ये माइनस होगा और एक जो सेकंड पे आप लोग देते हो एक वो माइनस, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस रो और कॉलम छोड़ेंगे तो पी जीरो क्यू एक्स माइनस क्यू। अब ये लास्ट वाला देखें कि इसके साथ इधर बाहर क्या आएगा, प्लस जीरो आएगा, लेकिन जब आप जीरो लिखेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज, बाहर जीरो होगा तो अंदर वाली वैल्यू सारी खत्म हो जाएंगी जीरो से मल्टीप्लाई होके, इस वजह से इसको हम लिखते ही नहीं है। एक्स माइनस पी को वैसे ही लिखें, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, वन को खत्म कर देते हैं क्योंकि वन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, ये वन भी होएगा, हम इन दोनों को आपस में लिख लेते हैं। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, और इसका आपके पास क्या आ जाएगा, बल्कि हम इसको फिलहाल क्योंकि प्रूफ करना है ना तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। एक्स माइनस क्यू, एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स माइनस क्यू के साथ, और दरम्यान में माइनस होते हैं, और क्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं पी माइनस एक्स के साथ। ठीक है, अच्छा अब इसका भी इसी तरह ही करते हैं, प्लस पी को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स माइनस क्यू के साथ, और क्यू को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास x माइनस पी को हम वैसे ही रखते हैं, हमें x माइनस क्यू चाहिए। अब अगर आप देखें इसमें भी x माइनस क्यू है, इसमें भी x माइनस क्यू है। जी यहाँ पर ज़रा देख लें, मैंने क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर p की जगह q है, मैंने p लिख दिया गलती से। ठीक है, इसको अब हम चेंज करते हैं, ये q हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास ये Q आ जाएगा। ठीक है, और ठीक है, सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये भी Q हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास Q हो जाएगा। अब तो हम Q माइनस एक्स, एक्स माइनस क्यू को कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन चलिए अब हमने दूसरे मेथड से कर दिया, इसको भी Q कर देते हैं। और अब यहाँ पर हम चेक करते हैं ये किसके साथ Q आएगा, Q माइनस एक्स था ना जी, Q माइनस एक्स है। इसको आपने जब लिखा तो इसका इधर ये Q माइनस, मतलब ये अंदर वाली वन लिखेंगे ना फर्स्ट हो x, तो ये वाला Q माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये दोबारा अगर यूज़ हुआ है तो हम फिर लिख लेते हैं, ये माइनस वन का जब हम छोड़ेंगे तो ये छोड़ देंगे, ज़ीरो को आपने लिखा ही नहीं, बस ये Q माइनस एक्स आ जाएगा। जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और Q को Q माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये x को वैसे ही रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर x माइनस क्यू लिख लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास x माइनस क्यू होना चाहिए, क्योंकि जो प्रूव है, प्रूव में आपके पास, इसको ऊपर कर लेते हैं, क्यू प्रूव में आपके पास x माइनस क्यू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं यहीं पर सॉल्व करके बता देती हूँ, आपके पास q माइनस एक्स है, इसको आपने अरेंज करके लिखना है तो x माइनस क्यू प्लस क्यू आ जाएगा, माइनस को कॉमन लेंगे तो x माइनस क्यू आ जाएगा, और ये माइनस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। Q को वैसे ही रखें तो यहाँ पर x माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, प्लस P, और यहाँ पर भी x माइनस क्यू आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इन सब में आपके पास क्या कॉमन है, x माइनस क्यू कॉमन है, तो आप ले लें x माइनस क्यू को कॉमन ले लें, यहाँ पर आपके पास x आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास q रह जाएगा, और यहाँ पर आपके पास p रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यही प्रूफ था, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मैंने क्वेश्चन में क्या किया था, थोड़ा सा क्वेश्चन को बुक से देख के जब लिखा है तो आप मैंने q की जगह क्या लिख दिया, p लिख दिया, वो फिर मैंने सारा चेंज कर दिया। अगर आप यहाँ से जिस तरह x माइनस क्यू को कॉमन लिए, इधर से आप x माइनस p को जैसे कॉमन लिए, तो इस स्टेप से आप x माइनस क्यू को भी कॉमन ले सकते हैं। इसको अरेंज करके लिखें, कॉमन लें, ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, नहीं तो आप इस तरह भी करें तो ये ठीक होगा।